नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक पर बल और बलयुग्म आघूर्ण। हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेंगे और उसमें हम एक मैग्नेटिक डाइपोल रखेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल के रूप में हम छड़ चुंबक रखने वाले हैं दोस्तों। उस मैग्नेटिक डाइपोल या छड़ चुंबक पर लगने वाला फोर्स और टॉर्क की वैल्यू हम फाइंड आउट करने वाले हैं। बल निकालेंगे, बलयुग्म आघूर्ण निकालेंगे। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं, हम विद्युत क्षेत्र के अंदर, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल तथा बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक देखा है। ठीक उसी प्रकार से ही यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम किसी छड़ चुंबक को रख दें तो उस पर लगने वाला बल और बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक यहां पर देखने वाले हैं दोस्तों। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए हम समांतर रेखाओं के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैंने यहां पर कुछ समांतर रेखाएं खींची है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। एरो के निशान की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अब हम इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी मैग्नेट को रखेंगे, चुंबक को रखने वाले हैं। ये जैसे हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास में ये कोई चुंबक है और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है बी वेक्टर इस दिशा में, यहां पर ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव है और यहां पर ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है। दोस्तों यहां से हम ये भी कंसीडर कर लेते हैं कि दोनों ध्रुवों के बीच की जो लंबाई है वो 2l के इक्वल है। अब देखिए दोस्तों, यदि हम किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चुंबकीय द्विध्रुव को रख दें या चुंबकीय ध्रुव को रखा जाता है तो उस पर एक बल लगेगा। उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बल लगता है तो दक्षिणी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल कार्य करेगा। उस बल का फॉर्मूला क्या होगा वो देखिए। इस उत्तरी ध्रुव के ऊपर लगने वाले बल की डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बल को हम F1 से पुट कर दें, जो कि इस चुंबकीय द्विध्रुव की ध्रुव प्रबलता इंटू चुंबकीय क्षेत्र के गुणा के रूप में लिखा जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर लगने वाले बल की दिशा उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल की दिशा के ठीक विपरीत दिशा में होगी। उस बल को हम F2 से पुट कर दे दोस्तों। F2 की वैल्यू होगी m इंटू बी के बराबर। यहां पर आप देखिए, छड़ चुंबक के प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता, छड़ चुंबक के प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता, प्राबल्यता, ध्रुव सामर्थ्य वो m है। इसके लिए प्लस में m, इसके लिए माइनस में m है। अब हम बात करते हैं उत्तरी ध्रुव पर। उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल, उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा? उस चुंबकीय बल को दोस्तों हमने लिखा है F1 से, और F1 बराबर आपके पास में हो जाएगा m इंटू बी, और यह है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। m इसकी ध्रुव प्रबलता है। हमने चुंबकीय क्षेत्र की जो डेफिनेशन है उसमें हमने पढ़ा है b बराबर F अपॉन में m, तो F बराबर आ गया m इंटू बी। इस ध्रुव पर लगने वाला बल की जो डायरेक्शन है वो F1 दिशा में। ये हमने एक चुंबक ली है, हमने एक चुंबकीय द्विध्रुव लिया है। इसका ये उत्तरी ध्रुव है, इसका ये दक्षिणी ध्रुव है, और दोनों ध्रुवों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2l हमने ली है। उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल mb होगा, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा। अब हम बात करते हैं दक्षिणी ध्रुव पर कितना बल लग रहा है। तो दक्षिणी ध्रुव पर लगने वाला बल, लगने वाला चुंबकीय बल, देखिए दक्षिणी ध्रुव पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में काम करता है। उसको हमने यहां पर F2 से लिखा है। हालांकि दोनों बलों का परिमाण समान होगा, दोनों बलों का जो परिमाण है
F1 और F2 है उनका परिमाण mb के बराबर है, हालांकि डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है दोस्तों। तो यहां से जो छड़ चुंबक है उस पर लगने वाला बल हम यहां पर देखेंगे। छड़ चुंबक पर कार्यरत कुल बल, कार्यरत कुल बल, छड़ चुंबक पर लगने वाला जो कुल बल है उसको हम F से लिख दें, जो कि F1 माइनस F2 से लिखा जाएगा। जो कुल बल है वो F है, जो कि इधर लगने वाले दोनों बलों के योग के बराबर है। देखिए डायरेक्शन एक दूसरे की विपरीत होने की वजह से हमने यहां पर ये माइनस का साइन लिया है। आप इसको सदिश की फॉर्म में लेते तो यहां पर इस बल को माइनस में लिखकर फिर कर लेते, हालांकि फाइनली आंसर यही आने वाला है। F बराबर mb माइनस mb इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी छड़ चुंबक पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है, कुल बल है, वो 0 होता है। इसका मतलब है कि चुंबक है वो रेखीय गति या स्थानांतरित गति नहीं करती। कुल बल 0 है, इसका मतलब है कि जो चुंबक है वो रेखीय गति नहीं करेगी। देखिए यहां से हमारे पास में क्या रिजल्ट निकला कि छड़ चुंबक पर लगने वाला कुल बल 0 होता है। छड़ चुंबक पर लगने वाला कुल बल, लगने वाला कुल बल 0 होता है, 0 होता है। लेकिन दोस्तों दोनों बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होती है। ये इस रेखा के अनुदिश लग रहा है, ये वाला बल इस रेखा के अनुदिश लग रहा है। दोनों की जो क्रिया रेखाएं हैं वो भिन्न भिन्न है, और दोनों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होने की वजह से ये दोनों बल मिलकर एक बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न करेंगे, बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। इस वाले बिंदु को मैं नाम दे देता हूं T। तो ये वाला बल देखिए दोस्तों इस तरीके से लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो ये इस तरीके से घूमेगा, तो यहां पर घूर्णन गति करेगी चुंबक। तो इसमें एक बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगी। उस बलयुग्म आघूर्ण की वैल्यू हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। तो छड़ चुंबक पर लगने वाला कुल बल 0 होता है, लेकिन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं, दोनों बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होने के कारण, भिन्न भिन्न अलग अलग होने के कारण बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। और ये जो बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है उसकी वैल्यू हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। बलयुग्म आघूर्ण की वजह से जो ये छड़ चुंबक है वो घूर्णन गति करती है, अपने स्थान पर इस तरीके से घूमेगी। तो बलयुग्म आघूर्ण को हम टॉ से रिप्रेजेंट करेंगे। बलयुग्म आघूर्ण का मान है वो दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण तथा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की सीधी दूरी के बराबर होता है। कोई सा भी एक बल का परिमाण ले लेंगे, मतलब F1 तथा F2 दोनों में से किसी एक बल की वैल्यू रखनी है यहां पर, तथा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। टो बराबर होगा, दोनों में से कोई सा एक बल ले लीजिए, तो दोनों बलों में से की क्रिया रेखाएं उनके बीच की लंबवत दूरी। तो यहां पर ये जो लंबवत दूरी है वो यहां से लेकर यहां तक हो सकती है। इसको आप पीछे बढ़ाकर इससे इसके ऊपर लंब डाल दीजिए तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहां पर दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण, तो वो हम पुट कर देते हैं। बल तो हमारे पास में है m इंटू बी, और दोनों बलों के बीच की जो सीधी दूरी है वो है n इंटू टी।
एन इंटू टी के इक्वल होगी। हमारे को एम बी तो पता ही है, एन टी की वैल्यू निकालनी है, इसका मान हमारे को निकालना है। इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि किसी क्षण विशेष पर जो चुंबक है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ में थीटा कोण पर रखी हुई है। चुंबक है वो थीटा कोण पर रखी हुई है। जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा है। तो यहां से ही हम देखेंगे, चित्र से ही हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। देखिए चित्र से हम त्रिभुज ले रहे हैं एस एन टी में। एस एन टी के अंदर हम देखेंगे, हम यहां पर हमारे को वैल्यू निकालनी है एन टी की, जबकि हमारे को एन एस की वैल्यू पता है, मतलब कर्ण पता है, लंब चाहिए। कर्ण और लंब में संबंध बताने वाला जो त्रिकोणमितीय संबंध है वो होता है साइन। एंगल यहां पर थीटा है तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे में हमारे पास में है कर्ण। देखिए दोस्तों लंब यहां पर हो जाएगा एन टी, जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। कर्ण यहां पर हो जाएगा एन एस, जो कि 2l के बराबर है। तो एन टी हमारे को ज्ञात करना है, जो कि एन एस साइन थीटा के बराबर होगा। एन एस की जो वैल्यू है दोस्तों वो है 2l के बराबर। तो एन टी की जो वैल्यू है वो निकल कर आ गई है 2l साइन थीटा। एन टी का मान यहां पर पुट कर देंगे तो देखिए दोस्तों टो बराबर क्या निकल कर आएगा, एम बी पढ़ाई था, और यहां से एन टी की जो वैल्यू है वो है 2l साइन थीटा। इस 2l को मैं इस m के साथ में पुट कर देता हूं तो टो बराबर हमारे पास में आ गया m इंटू 2l इंटू बी साइन थीटा। और m इंटू 2l को हम कैपिटल M पुट कर सकते हैं दोस्तों, तो m b साइन थीटा आ गया हमारे पास में। जो कैपिटल M होता है वो स्मॉल m इंटू 2l के बराबर होता है। बलयुग्म आघूर्ण का फॉर्मूला टो बराबर m b साइन थीटा हमारे पास में आ गया है दोस्तों। यहां पर हम इस टो को सदिश रूप में लिखें तो सदिश रूप में किस तरीके से लिखा जा सकता है। सदिश रूप में देखिए टो वेक्टर बराबर हम पुट कर सकते हैं m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, जहां जो ये थीटा है वो m और b के बीच का एंगल है। एक बार समझ लेंगे, देखिए जो m है वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है जिसकी डायरेक्शन दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो m की डायरेक्शन इधर, b की डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। तो टो बराबर आ जाएगा एम बी साइन थीटा, या टो बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यदि यहां पर हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में टो के अलग अलग मान प्राप्त होंगे दोस्तों। तो यदि हम सर्वप्रथम बात करें कि थीटा बराबर जब हमारे पास में हो 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री हो तब कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास में। देखिए पहली कंडीशन में लेकर चल रहा हूं, थीटा बराबर हम लेकर चलेंगे 0 डिग्री, तो टो बराबर हमारे पास में आ जाएगा एम बी साइन 0, और साइन 0 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसका मतलब ये हो गया कि यदि बलयुग्म आघूर्ण इस तरीके से, यदि ये उत्तरी ध्रुव है ये दक्षिणी ध्रुव है, तो इस तरीके से यदि हम इस छड़ चुंबक को रख दें तो इस पर लगने वाला बल इधर, इस पर लगने वाला बल इधर, दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे क्योंकि दोनों की क्रिया रेखाएं सेम होगी। तत्पश्चात जो टो है वो 0 होगा, मतलब कि जो छड़ चुंबक है वो घूर्णन गति नहीं करेगी। दूसरी कंडीशन हम ले रहे हैं थीटा बराबर 180 डिग्री। थीटा बराबर 180 डिग्री तो टो बराबर एम बी 180 साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। फिर से टो की वैल्यू 0 आएगी। अब की बार जो उत्तरी ध्रुव है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव इस तरीके से है, दक्षिणी ध्रुव इस तरीके से है। दक्षिणी ध्रुव पर लगने वाला बल इधर की ओर, उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल इधर की ओर, दोनों बलों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट, परिमाण समान, इसलिए इस पर कुल बलयुग्म आघूर्ण भी 0 होगा। बट पहले वाली स्थिति से ये अपोजिट स्थिति है,
ऐसे यदि हम इसको रख दें तो इस पर बल इधर, इस पर बल इधर, यदि थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दे तो वापस उसी पोजीशन में आ जाती है चुंबक। तो पहली कंडीशन में जो स्थिति होती है उसको हम स्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं। संतुलन की स्थिति होती है, ये स्थायी संतुलन की स्थिति होती है। और थीटा बराबर जब 180 डिग्री होता है तो भी वो इस संतुलन की स्थिति तो होती है, बट अस्थायी संतुलन की स्थिति होती है दोस्तों। अस्थायी कैसे हुई? जैसे ये उत्तरी ध्रुव इधर है तो इस पर बल इधर, इस पर बल इधर, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। अब यदि यहां से इसको थोड़ा सा इस तरीके से घुमा दे तो उत्तरी ध्रुव पर बल इधर लगेगा, दक्षिणी ध्रुव पर इधर लगेगा, ये घूमकर स्थायी संतुलन की स्थिति की ओर आएगी। तो अस्थायी संतुलन की स्थिति से यदि छड़ चुंबक थोड़ी सी घूम जाए, द्विध्रुव थोड़ा सा विस्थापित हो जाए, तो वो अस्थायी से स्थायी संतुलन की स्थिति की ओर घूर्णन गति करता है दोस्तों। हम एक कंडीशन यहां पर और लेकर चलेंगे आप लोगों के लिए। थर्ड वाली जो कंडीशन है उसमें थीटा बराबर हमारे पास में है 90 डिग्री, तो टो की जो वैल्यू है वो हमारे पास में आ जाएगी एम बी साइन 90, और एम बी जो साइन 90 होता है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, टो की वैल्यू हो जाएगी एम बी। और ये टो इस स्थिति में सर्वाधिक काम करता है, और इस स्थिति में जो छड़ चुंबक है उसके अंदर सिर्फ गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा जीरो होती है, इसलिए इसको हम शून्य ऊर्जा की स्थिति कहते हैं। चुंबक की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, शून्य ऊर्जा की स्थिति होती है जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो। तो आप लोगों को इस वीडियो में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी छड़ चुंबक पर लगने वाले बलयुग्मा घूर्ण तथा उसमें कुछ विशेष कंडीशंस समझ में आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।